आज हम भारत देश के महान त्यागी महापुरुष की अपने शब्दों द्वारा वंदना करने जा रहे हैं, जिनके जीवन का इतिहास बड़ा दिव्य और गौरवमयी रहा। एक बार स्वामी सर्वानंद जी महाराज इलाहाबाद से यात्रा कर जयपुर की ओर आ रहे थे। लखनऊ के स्टेशन पर थोड़ी देर ट्रेन रुकी। एक भक्त दौड़ता हुआ स्वामी सर्वानंद महाराज जी से कहने लगा, हे गुरु महाराज, मैंने सुना है आपने चुड़ाला शिखर ध्वज कथा को अपने भावों में पदों के द्वारा लिखा है। स्वामी जी कहने लगे, अवश्य लिखा गया है। तब वह जिद कर कहने लगा, मुझे इस कथा को सुनना है, आप अभी मुझे सुनाइए। स्वामी जी कहने लगे, यह तो स्टेशन है, स्टेशन पर कैसे कथा की जा सकती है। तब वह जिद कर कहने लगा, मेरा मन है। स्वामी जी ने कहा, आप जयपुर आइएगा, हम पूरी कथा आपको विस्तार सहित सुनाएंगे। वह कहने लगा, महाराज, जयपुर में पता नहीं कब आना हो, आप तो हमें यहीं कृपा कर सुना दीजिए। स्वामी जी ने बहुत मना किया, पर वह भक्त बड़े प्रेम से कहने लगा, महाराज थोड़ी ही सुना दीजिए, फिर पता नहीं जयपुर में कब मिलना हो। अब भक्त का इतना प्रेम देख स्वामी सर्वानंद महाराज ने लखनऊ स्टेशन पर ही चुड़ाला शिखर ध्वज की कथा बोलना प्रारंभ किया। अब 2 मिनट ही गुजरे थे, ट्रेन का सिग्नल लगा। सबको लगा ट्रेन चलने वाली है, पर पता नहीं कैसी लीला हुई। गार्ड ने बहुत कोशिश की ट्रेन को प्रारंभ करने की, पर ट्रेन चले ही नहीं। लोग देखकर हैरान हो गए, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। ना ट्रेन में कोई खराबी है, ना इंजन में कोई खराबी है। बड़े बड़े निरीक्षक आकर ट्रेन का मुहाना करने लगे, भाई ट्रेन में कौन सी खराबी आई है। पर ट्रेन में कोई खराबी थी नहीं, क्योंकि यह तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी की एक लीला थी। स्वामी सर्वानंद महाराज जी स्टेशन के एक पत्थर पर बैठ उस भक्त को कथा सुनाने लगे, और जब कथा प्रारंभ हुई तो जितने अन्य यात्री थे वह भी आकर आराम से कथा सुनने लगे। कहते हैं पूरे 2.5 घंटे तक सद्गुरु महाराज ने वह कथा सुनाई, और जब तक कथा चलती रही ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, स्वामी सर्वानंद महाराज ने ट्रेन में पैर रखा और रेलगाड़ी प्रारंभ हो गई। यह बात हमें बताई लखनऊ के पूज्य स्वामी चांदूराम महाराज जी ने। उन्होंने कहा, मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी था। मैंने स्वयं देखा, जब तक स्वामी जी कथा बाज रहे थे ट्रेन प्रारंभ भी नहीं हुई। बड़े बड़े निरीक्षक आ चुके थे ट्रेन को देखने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर कथा के पश्चात पता नहीं सद्गुरु महाराज जी की शक्ति से उनके पैर पड़ते ही रेलगाड़ी आगे की यात्रा के लिए प्रारंभ हो गई। तो ऐसी अनेक घटनाएं सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में घटित हुई। आश्रम के बाहर खड़े थे, एक गरीब आकर कहने लगा, महाराज बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया करो। स्वामी जी ने किसी भक्त को कहा, जल्दी जाकर इनके लिए वस्त्र लेकर आओ। तब वह जिद करके कहने लगा, मुझे अभी का अभी वस्त्र चाहिए, किसी को बोलो नहीं। कहते हैं तब स्वामी जी ने अपने अंग पर पहना हुआ वस्त्र उतार कर उस गरीब को दे दिया। वह गरीब वस्त्र लेकर जाते हुए कहने लगा, आपने मेरे अंग को ढका है, परमात्मा ऐसी कृपा करेगा आपके भंडारे सदैव भरे रहेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद दे वह आगे की ओर चला गया।